देखो गाइस, जैसे इस प्रकार का कोई जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा उसकी इक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे ये हमें देखना है इस क्वेश्चन में। एक ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इन दोनों को ही पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो सबसे पहले जो ये एक्स का कोफिशिएंट होता है जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे तो अभी 1 है। जैसे किसी क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ हुआ तो पहले उसको हटा देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको पहले हटाएंगे। उसके बाद फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 e का मान 1 इंटू सी का मान है -6। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 24 यानी कि 25, और जो कि एक ग्रेटर देन 0 है। और यदि ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब इसके रूट डिस्टिंक्ट होंगे और अलग अलग होंगे। यदि d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इसके रूट निकलेंगे, और रूट निकलेंगे यदि, तो फिर तो हम इनको इसके रूट निकाल सकते हैं। इसके रूट निकाल लेंगे तो देखो इसके रूट क्या हो जाएंगे। अगर ये इजीली सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपनी फॉर्मूले से कर लो। तो जैसे इसके रूट क्या होंगे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसके फैक्टर करके इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो दूसरी क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखी है इसको सॉल्व करो। तो ये क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले सबसे पहले इसमें करेंगे कि इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको हटा दो, यानी कि 3 का कॉमन ले लो। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स माइनस 8/3 क्वाड्रेटिक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो d इक्वल टू क्या आएगा बी स्क्वायर, यानी कि 25/9 माइनस 4ac। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको दिख रहा है कि ये लेस आर इक्वल टू 0 आएगा इसको सॉल्व करने में। और जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, यदि वो लेस आर इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए एंड a ग्रेटर देन 0 हो, तो इस प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। जो अपने क्वेश्चन में आपने देखा कि जो ये था इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला और इसका डिस्क्रिमिनेंट आया ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि d ग्रेटर देन 0 आने का मतलब कि इसके रूट हो जाएंगे, रूट डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि इसके हम रूटों को सेपरेट करके लिख सकते हैं। और जो ये नीचे दिया है क्वाड्रेटिक, इसका डिस्क्रिमिनेंट आया d लेस देन 0 और a पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, ये वाला क्वाड्रेटिक। और जो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक था, जो ये क्वाड्रेटिक लिखा है, इसका d ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है कि इसके रूट निकल आएंगे। रूट निकलने का मतलब कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो इसके रूट होंगे कि x माइनस 2 और x प्लस 3 रूट हुए, तो हमने इस क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में यानी कि इस तरीके से लिख दिया। और जो दूसरा क्वाड्रेटिक था उसको हमने इस फॉर्म में, यानी कि ये जो 3 था इसको कॉमन निकाल लिया बाहर और इस रूप में लिख दिया। अब ये 3 जो है ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम इस साइड भेज के
मल्टीप्लाई में ये जो 0 है इसको 0 कर सकते हैं, या इसको ऐसा समझ लो कि हमने दोनों पक्षों में 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये 3 हट गया। और आपको पता है ये जो शुरू में मैंने बताया कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये वाला क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों पक्षों में इसी क्वाड्रेटिक का, यदि हम दोनों पक्षों में इसी क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लाई करा दें तो भी ये हट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि इस क्वाड्रेटिक को हमने यहाँ से हटा दिया तो अपने पास ये बचा। ये जो बचा ये आपका वापस वैसे ही क्वेश्चन बन गया जो अपन ने अभी तक लीनियर इक्वलिटी को सॉल्व करना सीखा था। तो अब इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं है, इसको जैसे सॉल्व करते थे अभी तक क्वेश्चन को, इसको वैसे ही कर लेंगे उसी प्रकार से, सेम टू सेम जैसे अभी तक किया है। इसमें करेंगे क्या, तो नंबर लाइन पे ये सारे रूट फॉर्म में है तो पहले x माइनस ए की फॉर्म, x प्लस माइनस ए की फॉर्म बनाते थे, तो ये सब उसी फॉर्म में मौजूद है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता था तो वो करते हैं। तो देखो नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए क्या है कि पहला है रूट, सबसे छोटा रूट इसका क्या है, यहाँ से मिलेगा आपको -5, ठीक है। तो सबसे छोटा रूट यही हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा -3 यहाँ से, फिर हो जाएगा 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। ये है आपका -5, फिर है -3, इसके बाद है 2, 2 के बाद है 3, फिर है 4, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे कि जिसके ऊपर इवन पावर हो, जिसके ऊपर इवन पावर है, यानी कि जैसे यहाँ पे इवन पावर है तो वहाँ पे क्रॉस लगा देते थे उस वाले रूट में, और बाकी किसी में इवन है नहीं है तो 4 वाले रूट में हम एक क्रॉस लगा देते थे। तो वही करेंगे हम यहाँ पे भी, 4 वाला जो रूट है इसके नीचे हमने एक क्रॉस लगा दिया। इसके बाद जो मैक्सिमम रूट था तो वो 4 ही है, इसके आगे हम लगाते थे प्लस। फिर जब हम जाएंगे इस साइड तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे इसने 4 को क्रॉस किया तो चिन्ह बदलते थे, लेकिन जहाँ पे क्रॉस लगा होता था वहाँ पे नहीं बदलते थे, तो ये चिन्ह एज इट इज आ जाएगा। लेकिन जब 3 को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे कोई क्रॉस है नहीं तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसके बाद फिर से चेंज होगा, प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब वापस क्वेश्चन में, अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि अब इसमें हमें क्या करना होता था कि अब हम ये देखेंगे इक्वलिटी, ये क्या कह रहा है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमें पॉजिटिव लेना है और जहाँ पे 0 हो रहे हों वो भी लेना है। तो पॉजिटिव देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, ये वही अपने आंसर में आएगा। तो देखो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, ये एक तो यहाँ पे पॉजिटिव है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पॉजिटिव है। और ये भी चेक कर लो कि ये 0 कहाँ कहाँ पे है, तो उनको भी हमें लेना है जहाँ जहाँ पे ये 0 होता है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, तो ये इनकी वजह से 0 होगा, जैसे कि 4 3 2 3 4 इनकी वजह से 0 हो रहा है और -3 की वजह से 0 हो रहा है, यानी कि ये भी अपने आंसर में आएंगे। इक्वलिटी लगी है इसकी वजह से, तो ये सारी वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब देखो इनका आंसर लिखेंगे 2 -∞ टू -5, ठीक है। फिर यूनियन, फिर कहाँ पे पॉजिटिव है, -3 टू 2, ठीक है, 3 टू 4, फिर यूनियन, और इसके बाद क्या होगा 4 टू ∞, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, तो ये सारा अपने आंसर में आ जाएगा। और 0 होने पे ये 0 कहाँ कहाँ पे है ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो 0 कहाँ कहाँ पे होगा, 3 पे, 2 पे और -3 पे, तो ये भी हमें लेना है आंसर में। तो वापस फिर हम सारी वैल्यू ले लेंगे, यानी कि x 0 कहाँ कहाँ पे था, 2 3 4 और -3, इन जगहों पे ये 0 था, तो इनको भी ले लेंगे। तो वापस से
तो जब इनको ले लेंगे तो वापस से देखो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, अब देखो -∞ टू -5, ठीक है, ये ओपन रहेगा। फिर यूनियन, फिर यहाँ पे देखेंगे कि -3 को लेना है तो -3 पे क्लोज लगा लो, तो 3 2 2 को भी लेना है तो 2 पे भी क्लोज लगा लो, फिर यूनियन। अब एक बार 3 को ले चुके, नहीं सॉरी 3 को नहीं लिया, तो इस 3 में भी क्या लगा देंगे, क्लोज, 3 2 4, क्योंकि इस 3 को भी लेना है और 4 को भी लेना है तो 4 पे भी हमने क्लोज लगा दिया, ठीक है। फिर यूनियन, फिर क्या है, 4 को एक बार ले चुके तो बार बार नहीं लेंगे 4 को, ठीक है। तब यहाँ पे आ जाएगा 4 टू इन्फिनिटी, तो इसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो बार बार नहीं लेना, एक बार लेंगे बस, 4 टू इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करके देखते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। तो एलसीएम में ये आपको पता है कि ये इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, देख लो, ये यहाँ तक ये सॉल्व किया गया। ये बन गया 3x² - 6x + 2 अपॉन x इंटू x - 1 इंटू x - 2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करके देख लेना, यहाँ तक ये आ जाएगा। फिर ये जो x² है ये ऊपर ये क्वाड्रेटिक रूप में लिखा है, तो सबसे पहले मैंने x² को फ्री किया, यानी कि 3 का पूरे में भाग दे दिया, यानी कि दोनों पक्षों में 3 से भाग कर दिया। तो यहाँ पे आ गया x² - 2x + 2/3, और ये अपॉन में वही है ग्रेटर देन 0। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी है ऊपर, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो जब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो ये आया d बराबर b² - 4ac होता है, तो ये लिखा है b² - 4ac। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4/3, और 4/3 का मतलब है कि ये आ गया d ग्रेटर देन 0। तो अब आपको ये पता है कि यदि d ग्रेटर देन 0 आ गया है तो इसका जो रूट होंगे, यानी इसके डिस्टिंक्ट रूट होंगे, उनको अब सॉल्व कर लिया हमने। डिस्टिंक्ट रूट निकाल लिए धराचार वाले फॉर्मूले से, x बराबर -b + -√d/2 है। इससे जब हमने इसके रूट निकाले तो ये आ गए इसके दोनों रूट, 1 ± √1/3। इसके अलग अलग लिखेंगे तो एक प्लस वाला आ जाएगा और एक माइनस वाला, यानी कि दोनों रूट मिल जाएंगे। और उन दोनों रूटों को यहाँ पे हमने इसका जो सॉल्यूशन है x - α इंटू x - बीटा वाले फॉर्म में इस प्रकार से लिख दिया। तो ये आ गया x - पहला रूट इंटू x - ये दूसरा रूट, इस रूप में लिख लिया। अपॉन में वही चीज़ है जो यहाँ पे अपॉन में था, x इंटू x - 1 इंटू x - 2, तो वही यहाँ पे है, और ये ग्रेटर देन 0। तो अब ये क्वेश्चन अपना लीनियर फॉर्म वाला, जो इक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे अपन लीनियर फॉर्म वाली, उस रूप में हो गया। तो उसके लिए हमने क्या किया कि x, तो उसी प्रकार से इसको सॉल्व करने के लिए x ± a की फॉर्म में बनाया, तो जो कि बना हुआ है। फिर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। तो जब नंबर लाइन पे ड्रॉ किया तो हमारे 3 रूट दिख रहे हैं, जैसे ये x 0 1 और 2। तो इन्हें तीनों रूटों को पहले प्लॉट कर लिया, 0 1 2, और 2 रूट अपने ये हैं 1 + 1/√3 और 1 - 1/√3। तो 1 + 1/√3 जो है, ये वाला रूट जो है ये 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा और 2 से कम होगा। तो 1 से ज़्यादा, यानी कि इसको हमने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे कहीं पे होगा। इसी प्रकार ये 1 से छोटा होगा, और माइनस में तो जाएगा नहीं क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहनी है। तो ये रूट 1 से पहले और 0 के आगे, यानी कि 1 और 0 के बीच में यहाँ कहीं पे होगा। इसके बाद जो अगला स्टेप था कि जो मैक्सिमम रूट है उसके आगे एक पॉजिटिव साइन लगा देते थे, तो वो लगा दिया। फिर किसी में तो इवन पावर है नहीं, तो क्रॉस किसी के नीचे लगेगा नहीं, तो अब बस ये साइन जो है चेंज होते रहेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस के बाद आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। अब इसके बाद अपनी इक्वालिटी जो है वो केवल ग्रेटर देन 0 होनी है, इसमें इक्वालिटी का कोई चिन्ह ही नहीं। तो केवल हमें पॉजिटिव संख्या ढूंढनी है। तो पॉजिटिव कहाँ पे है, 0 और यहाँ पे इस रूट के पास, और यहाँ पे पॉजिटिव है और फिर यहाँ पे पॉजिटिव। तो अपना जो आंसर है उसको इसी रूप में लिखेंगे, 0 और इस रूट के पास ओपन इंटरवल के साथ लिख दो, x बिलोंगिंग टू 0, 1 - 1/√3। फिर दोबारा पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पे। तो फिर यूनियन लगा के 1, 1 + 1/√3
3, ये दूसरा रूट हो गया। बाद ये 2 के बाद हर जगह पॉजिटिव है तो यूनियन, फिर यहाँ पे आ गया यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, यानी कि 2 से इन्फिनिटी तक के। तो ये जो लिखा हुआ है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस ये आपका क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद अब हम अगला जो टॉपिक होगा मॉडुलस के बारे में, तो अपना एब्सोल्यूट सिस्टम यानी कि अपना मोड के बारे में पढ़ेंगे अब इसके आगे।